बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है। डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से वक्त मांगा है। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेशन में एमएलए बीबी बत्रा भी शामिल थे। हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर ये समय मांगा गया है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने दावा किया है कि अल्पमत में है हरियाणा की बीजेपी सरकार। ये बेहद एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दे रहे हैं हरियाणा की सियासत के हवाले से। खबरें अभी तक के जरिए हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से समय मांगा गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है। इसे लेकर डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद ने इसे लेकर राज्यपाल से समय मांगा है। हरियाणा कांग्रेस के इस डेलीगेशन में विधायक बीबी बत्रा भी शामिल थे। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिवली हरियाणा की राजनीतिक हलचल से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है। दावा किया गया हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में। हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर यह समय मांगा गया है कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें अभी तक के जरिए आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से समय मांगा है। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। कमल, पिछले कई रोज से हरियाणा की सियासत में जो चल रहा है उसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली है। हर कोई ये जानना चाहता है हर लम्हे की अब हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है। इस बीच बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, थोड़ी देर पहले आपकी कांग्रेस और जेजेपी के नेताओं से बातचीत भी हो रही थी ऑन एयर ही। कमल, जेजेपी की तरफ से राज्यपाल को खत लिखा गया। अब डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से समय मांगा है। दावा किया गया हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में है। क्या अपडेट है, ये पूरा तफसील से बताइए कमल, और क्या कुछ चल रहा है हरियाणा की राजनीति में? और देखिए मुमताज, सभी ये जानना चाहते हैं हरियाणा में कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो अब विपक्ष मिलकर सरकार गिराने की तैयारी कर रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि सरकार गिर जाए। कांग्रेस पार्टी पर नजर टिकी इसलिए हुई है क्योंकि 30 एमएलए कांग्रेस के पास, 3 निर्दलीयों का समर्थन है, 33 टोटल आंकड़ा कांग्रेस के पास होता है। राज्यपाल को पत्र लिखा दुष्यंत चौटाला ने, जो कि जेडीपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता है, पूर्व डिप्टी सीएम है। उन्होंने राज्यपाल से भी ये मांग की है और साथ ही ये भी कहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा होता है 43। अब आगे क्या? राकेश डोल्टाबाद क्या समर्थन देंगे? कुल आंकड़ा हो जाता है 44। क्या बलराज कुंडू साथ होंगे? अगर होंगे तो कुल आंकड़ा हो जाता है 44 के बाद 45। और अगर अभय चौटाला भी बाहर से समर्थन देते हैं तो आंकड़ा होता है 46। यानी कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जरूर उनके मन में टीस तो होगी कि जो बदला वो 2019 में नहीं ले पाए, वो 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ले लिया जाए, एक माहौल अपने पक्ष में कर लिया जाए, क्योंकि ये सारा समीकरण जो बिगाड़ा है बीजेपी का वो निर्दलीय विधायकों ने बिगाड़ा है। हालांकि खतरे में सरकार नजर नहीं आती है, जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारी, खबरें अभी तक पर हम दे रहे हैं। डेलीगेशन बनाया गया है और ये जानकारी हम तक पहुंचाई है खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने बातचीत की है। एक डेलीगेशन ने समय मांगा है। हमारे साथ कुछ देर बाद केवल ढिंगरा साहब भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन आफ्ताब अहमद साहब से हमने बातचीत करने की कोशिश की है क्योंकि वो डिप्टी सीएलपी हैं और वो डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। वो एक मीटिंग में है, उसके बाद अगर कोई रिएक्शन उनका आता है तो उस पर भी हम जाएंगे और दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मैं मुमताज फिर से कहना चाहूंगा दर्शकों को, खबरें अभी तक लगातार सबसे पहले सटीक जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी, और हमने सूत्र भी बताया। ऐसा नहीं है कि हम बिना तथ्य की बात कर रहे हैं, जो हम तक जानकारी पहुंचाई गई है वही हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बीबी बत्रा भी, जो कि सीनियर लीडर हैं, हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं रोहतक से, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। अब आगे क्या? आगे ये होगा कि राज्यपाल से मिलने का समय अगर मिला तो फिर डेलीगेशन जाएगा, बात करेगा और ये बताएगा कि हरियाणा में अल्पमत में सरकार है। मैं वो आंकड़ा भी हमारी टीम को कहना चाहूंगा, कल हमने दिखाया भी था कि हरियाणा विधानसभा में मौजूदा स्थिति क्या है। मैं
हमारी टीम को कहना चाहूंगा वो आंकड़ा भी दिखाएंगे, उसके बाद मैं उस पर बात भी करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, दर्शकों के मन में अगर सवाल है, जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं इतना सा बता दूं कि अल्पमत में क्यों नायब सिंह सैनी सरकार को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके पीछे एक कारण यह है, 90 विधानसभा सीट है लेकिन 2 इस्तीफे आ चुके हैं, मनोहर लाल के रूप में, रणजीत सिंह के रूप में, और दोनों इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। यह विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कल ही जानकारी हरियाणा के सामने, देश के सामने दी भी थी, उनसे पूछा भी गया था। दूसरी बात, अब 88 का जब आंकड़ा आता है मुमताज, आप जानते हैं मेरी चर्चा में आप भी शामिल हैं, कुछ अगर बातें आप ऐड ऑन करना चाहें तो 88 का जो आंकड़ा आता है मुमताज, उसके बाद बहुमत 46 से ना होकर 45 पर चला जाता है और बीजेपी के विधायक जो हैं वो 41 ना होकर 40 पर चले जाते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीते थे, उन्होंने समर्थन बाहर से दिया था, लेकिन फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी और आज सांसद का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बीजेपी के विधायकों में नहीं गिना जाएगा। अब ये आंकड़ा जो आता है वो 40 का आंकड़ा हो जाता है। अब 40 का आंकड़ा होता है तो बीजेपी को चाहिए 45, लेकिन 40 है, 5 विधायक कहां से लाएंगे? लेकिन हां, राकेश दौलताबाद को लेकर संशय बरकरार है, बीजेपी के साथ जा भी रहे हैं तो फिर 41 का आंकड़ा है। फिर हलोपा के विधायक गोपाल कांडा की बात होती है जो लगातार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब भी 42 का आंकड़ा आता है। नयनपाल रावत बीजेपी के नेता कभी हुआ करते थे, नाराज हुए, टिकट नहीं मिली, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत कर आए और विधानसभा में सदस्य हैं। उन्होंने कल कहा भी था, आपसे बातचीत भी हुई थी मुमताज, आपको याद होगा, कल उन्होंने कहा था मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और बीजेपी के साथ हूं। यह आंकड़ा फिर भी 43 होता है। अब सवाल यह है, किसकी मदद से बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी मौजूदा बीजेपी सरकार? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जो कानून, जो नियमों के जानकार बताते हैं या जो कुछ पहलू बताते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बताते हैं, मुमताज आप जानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता विधानसभा में तो 6 महीने तक आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, उन पर निर्भर करता है कि वो अब क्या कहने वाले हैं, क्या समय दिया जाएगा, क्या डेलीगेशन जाएगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जेडीपी ने पत्ते खोल दिए। जेडीपी ने साफ कर दिया है कि वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा, फिर दुष्यंत चौटाला ने कहा। दुष्यंत चौटाला ने जब कहा, राज्यपाल को पत्र लिखा, वो पत्र भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। दिग्विजय चौटाला तो ये तक कह रहे हैं, इसके बाद एक खबर और भी हम ब्रेक करने वाले हैं, दिग्विजय चौटाला का बयान भी आप बताइएगा मुमताज हमारे दर्शकों को। दिग्विजय चौटाला ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा देर मत कीजिए, वरना क्या पता बीजेपी के पाले में वापस से निर्दलीय विधायक ना चले जाएं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। इस समय हरियाणा की जो राजनीति है बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, कुछ भी हो रहा है और ये किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने सोचा था कि अब 2 दिन पहले ये सब कुछ हो जाएगा, 1 दिन पहले ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आज राज्यपाल को पत्र लिखेंगे दुष्यंत चौटाला, फिर डेलीगेशन की बात हो रही है कि अब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, हरियाणा कांग्रेस लीड इसको करने वाली है और फिर वहां राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी, राजनीतिक घटनाक्रम पूरा बताया जाएगा कि क्या हरियाणा में चल रहा है। अल्पमत में सरकार बताई है कांग्रेस पार्टी ने और वो क्यों बताई है वो आंकड़ा भी मैंने दर्शकों के सामने रख दिया है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि राज्यपाल समय देंगे तो फिर जेडीपी का रिएक्शन देखने वाली बात है। क्या 10 के 10 विधायक साथ में जेडीपी के कहने पर और जो उनके लीडर हैं दुष्यंत चौटाला, उनके कहने पर सभी बाहर से समर्थन देंगे? क्या अभय चौटाला इस पर समर्थन देंगे? बलराज कुंडू क्या इस पर समर्थन देंगे जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है मुमताज की फिलहाल यही एक सोच है कांग्रेस पार्टी की और जो विपक्ष में है बीजेपी के, विरोधी है बीजेपी के, कि सरकार गिराई जाए, किसी भी तरह से चुनाव करवा दिया जाए, ये उनका एक बड़ा टारगेट लग रहा है और ऐसा लगता है कि इसी टारगेट के अनुसार ही आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। जेडीपी ने प्रेशर बढ़ा दिया है, ये जेडीपी की वजह से भी है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जेडीपी ने पहले दिन ये कह दिया, दिग्विजय चौटाला ने कह दिया था और आज तो पत्र भी राज्यपाल को लिखा गया, तो वो प्रेशर काम आ रहा है जेडीपी के, जो जेडीपी ने कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाया कि आप नेता प्रतिपक्ष है, भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, वो कोशिश करे और वो राज्यपाल से समय मांगे और बताएं कि अल्पमत में सरकार है। मुमताज जी, आपने ठीक कहा कमल, और इस सब के बाद राजनीतिक घटनाक्रम जब से तेजी से बदला है, हर किसी की निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। अब समय मांगा गया है राज्यपाल से, जेजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से। क्या लगता है कमल, अभी तक जिस तरह से बात की गई है दोनों ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जेजेपी भी अब विपक्षी पार्टी है, आगे चंद घंटों में या चंद मिनटों में इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? क्या वाकई जेजेपी और कांग्रेस साथ आ जाएंगे? दोनों पार्टियों के बयानों को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे दोनों पार्टियां? क्या होगा इस मामले में आखिर? तो क्लियर दुष्यंत चौटाला कर चुके हैं। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो दुष्यंत चौटाला का बयान सुनाए और लेटर भी दिखाएं।
मेरी टीम दिखाएगी वो जी। लेटर भी दुष्यंत चौटाला ने जो राज्यपाल को लिखा है, और उनका बयान भी सुनवाएंगे। जी, दिखा रहे हैं हम उसमें- कमल। जी, वो लेटर दिखा रहे हैं आप। इस लेटर में जो लिखा गया दुष्यंत चौटाला की तरफ से वो यही लिखा गया है, और आंकड़ा भी बताया गया। जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं दर्शकों को, वो आंकड़ा बताया गया इस लेटर में, अगर ध्यान से पढ़े तो। और आपके पास भी मुमताज ये लेटर है, मेरे पास भी ये लेटर है, और दर्शकों को स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लगातार। इस लेटर में वो बात कही गई है कि हाँ, अल्पमत में सरकार कैसे है, और संविधान के मुताबिक अल्पमत में सरकार है तो फ्लोर टेस्ट करवाए। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। दुष्यंत चौटाला का बयान अगर मुमताज आप सुनवा दे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि जेजेपी क्या चाह रही है, और जेजेपी अब सीधा सीधा कांग्रेस पर दबाव कैसे बना रही है, ये दुष्यंत चौटाला के बयान से साफ होता है। जी ठीक है कमल, आपने, मैं कहूंगी अपनी टीम को कि दुष्यंत चौटाला को बयान हमारे दर्शकों को जरूर सुनवाएं, जिससे स्थिति साफ हो सके, तस्वीर साफ हो सके। फिलहाल ये वो लेटर है जो जेजेपी की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है। सुनते हैं दुष्यंत चौटाला ने इस मामले को लेकर क्या कहा था। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है, और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। तो आगे बढ़ते हुए अब ये बता दें आपको कि जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। एक और 3 निर्दलीय विधायकों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा, ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है, ज्यादा वक्त लगा तो बीजेपी तीनों को सेट कर लेगी, निर्दलीय विधायकों को सेट कर लेगी बीजेपी, आज ही सैनी सरकार गिर सकती है। ये तमाम बातें जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सुनहरा मौका है, अगर हमने ज्यादा वक्त कमाया तो बीजेपी तीनों नेताओं को सेट कर लेगी। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको हरियाणा की राजनीतिक हलचल के हवाले से। इस बीच दिग्विजय चौटाला का एक और बयान सामने आया। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह ये फैसला किया है तो हमारे पास एक सुनहरा मौका है। तो इस खबर पे आएंगे दोबारा। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी राज्यपाल से समय मांगा है, और कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में है, और इस हवाले से खबरें अभी तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से समय मांगा है। डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से समय मांगा है। दावा किया गया है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में है। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। ढींगरा साहब, तमाम चर्चाएं आपको मालूम है, आपके साथ भी पहले इस मुद्दे पर खबरें अभी तक ने लगातार बातचीत की है। अब आखिरकार कांग्रेस की तरफ से भी राज्यपाल से समय मांगा गया है। दावा है कि सरकार अल्पमत में है हरियाणा में। क्या चल रहा है आखिर आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से जेजेपी ने अपनी चिट्ठी लिख दी है कि उनके पास 10 एमएलए हैं और सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 33 हमारे पास है, 30 प्लस 3 और उसके साथ ये 43 हो जाते हैं, और जो 2 है अपना अभय चौटाला और बलराज कुंडू, वो भी बीजेपी के विरोध में है। तो इस समय जो है हमारे पास हो गए टोटल मिलाकर के 45, और 45 के साथ साथ बीजेपी के पास इस समय 42 के करीब है, जो मुझे लगता है। बाकी फ्लोर टेस्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने गवर्नर साहब से टाइम ले लिया है। उस टाइम लेने की बात चल रही है, और हमारे जो डिप्टी सीएलपी लीडर है आफ्ताब अहमद जी और भूषण बत्रा जी, उनके डेलीगेशन के साथ हम गवर्नर महोदय को मिलेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे, और उसके बाद गवर्नर साहब ने जो फैसला लेना है वो उसके ऊपर फ्लोर टेस्ट कराते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, वो उनके विवेक के ऊपर है।
अब हम अपनी तरफ से ये बताना चाहते हैं कि सरकार अल्पमत में है। हाँ। और इस सरकार का जाना तय होना चाहिए और इसको नायब सैनी की जो सरकार बनी है इसका जाना अब तय माना जा रहा है। इसी तो सरकार गिराने की पूरी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, हम अपना दावा राज्यपाल जी के पास रखेंगे। आगे राज्यपाल जी ने तय करना है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं। तो जेजेपी का ऑफर कबूल करेंगे ढींगरा साहब? जेजेपी ने ऑफर ऑलरेडी गवर्नर साहब को भेज दिया है। आपको भी दिया है उन्होंने ऑफर? नहीं, उन्होंने हमें कोई ऑफर नहीं दिया। उन्होंने गवर्नर साहब को अपनी लेटर लिखी है, हम उस बेस पे ही अपना दावा पेश करेंगे। उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस लेने की जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी के आधार पे, और 33 हमारे पास हैं और 2 नहीं। ढींगरा साहब, आपको भी कहा गया है जेजेपी की तरफ से कि ये अच्छा मौका है कांग्रेस को और हमको साथ मिलकर इस सरकार को गिरा देना चाहिए। देखिए, सरकार अल्पमत में हो तो गिरनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनकी बात और मेरी बात में फर्क हो नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने 4.5 साल जेजेपी ने उनके साथ मलाई चाटी थी, उनके साथ सरकार में रहे थे, तो उस समय उनका मामला दूसरी तरफ था। आज उन्होंने इस चीज का प्रायश्चित किया है तो ये अच्छी बात है। आज उन्होंने सरकार का हिस्सा छोड़ा है और 3 एमएलए हमारे साथ और इंडिपेंडेंट आए हैं, तो 43 हो गए और 2 ऑलरेडी मुखालफत में बीजेपी के। नहीं तो ढींगरा साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि आपको भी मौका मिल रहा है। अगर जेजेपी के सपोर्ट से बीजेपी की सरकार अल्पमत में आने के बाद कांग्रेस उसे गिराने में कामयाब होती है, तो ये तो आपके लिए भी अच्छी बात है राजनीतिक तौर पर। नहीं, देखिए, ये नंबर की बात होती है। राजनीतिक जो सिस्टम होता है ये नंबर पे चलता है और नंबर के हिसाब से बीजेपी अल्पमत में है, चाहे वो कितने ही दावे करते हो, लेकिन वो अल्पमत में है। वो सुबह भी दावे कर रहे थे, कल भी दावे कर रहे थे बीजेपी वाले, आज भी कर रहे हैं। और बीजेपी के कुछ लोग भी हमारे संपर्क में, वो हमें दावा कर रहे हैं, उल्टा हम उनको दावा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जो फ्लोर टेस्ट होता है इसीलिए होता है, गवर्नर का प्रोसेस इसीलिए होता है। ठीक है ढींगरा साहब, कमल कौशिक हमारे साथ बने हुए, वो भी आपसे बात करेंगे। कमल कौशिक जी का भी सवाल है, हमारे आउटपुट हेड है हमारे साथ। कमल, लगातार आपने तो चर्चा की है कई दिनों से ढींगरा साहब के साथ भी, बाकी पार्टीज के नेताओं के साथ भी, आप अपना सवाल पूछें। कमल ढींगरा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी पहुंचाई और आपने तस्दीक किया कि आफ्ताब अहमद ने समय मांगा है राज्यपाल से मिलने का। लेकिन अभी दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सुनहरा मौका है, ज्यादा देरी कांग्रेस पार्टी ना करे, ऐसा ना हो कि बीजेपी 3 निर्दलीय विधायकों को दोबारा मना ले और समर्थन अपने पक्ष में कर ले। इस पर आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने लिखित में समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को जी। तीनों एमएलए ने लिखित में समर्थन दिया है। उसकी कॉपी में अगर चाहो तो मैं आपको नहीं, वो तो दिया है, वो तो दिया है। हाँ, बिल्कुल, मेरे पास भी कॉपी है। फ्लोर टेस्ट के अंदर सभी की वोट का सिस्टम होता है, वोट का अधिकार होता है जी। सभी ने आगे इलेक्शन में भी जाना है, इलेक्शन नजदीक है, सभी ने अपनी जनता के बीच में अपनी हाजिरी लगानी है। जनता सर्वप्रिय होती है, तो जो जनता चाहती है वो काम होता है, ये अपनी मर्जी नहीं होती। इसीलिए मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो तीन जो एमएलए हैं उन्होंने अपने मन से, अपने दिल से, जो लोगों के बीच में जाने के एवज में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 9.5 साल के अंदर सत्ता की मलाई चाटी, सत्ता को दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, लगातार दुरुपयोग होता रहा। हमारे जो धन बल का दुरुपयोग हुआ, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया, ठीक है, और हालत खराब की सरकार की। ढींगरा साहब, एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है डेलीगेशन पर, मैं फिर से आऊंगा। डेलीगेशन ने समय मांगा है, सर समय मांगा है, तो डेलीगेशन वहां जाकर राज्यपाल से क्या मांग करेगा? सबसे पहले तो फ्लोर टेस्ट की मांग करेगा। अच्छा, फ्लोर टेस्ट की मांग, नेचुरली हम फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे और 10 जेजेपी के विधायक इंटैक्ट होने चाहिए। 33 हमारे हैं, 2 और आएंगे, 45 हम हैं, तो सरकार एक मिनट थोड़ा सा साधारण शब्दों में हमारे दर्शक जो आपको लाइव देख रहे हैं, जो आपसे जानना चाहते हैं, आंकड़ा बताइए विद नेम कि कैसे ये 45 का आंकड़ा छू सकती है कांग्रेस पार्टी अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है, या 45 से प्लस भी हो सकता है। 30 तो आपके विधायक है, 3 निर्दलीय, उसके आगे आप बताइए 33 के बाद।
उसके बाद 10 जेजेपी के, ठीक है। 47 ओके। और एक जो अभय चौटाला जो बीजेपी के विरोध में एमएलए बने, ओके। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का विरोध करते हुए दोबारा से एमएलए बनने का काम किया था। ओके। आज उनका भी फ्लोर टेस्ट है कि वो अब बीजेपी के साथ खड़े होते हैं या ठीक है। ओपोजिशन में खड़े होते हैं। ओके। और एक है बलराज कुंडू जो ओके। कि महम से विधायक है, ओके। उनकी अपनी पार्टी है, वो भी बीजेपी के विरोध में खड़े रहते हैं। ओके। आज उनको अब वो वोट किस तरफ करते हैं, जनता ये भी देखेगी कि जी। उनका वोट जो है विपक्ष में जाता है या सत्ता पक्ष में जाता है। तो ये सारी क्लैरिटी आएगी। और इसके साथ एक राकेश दौलताबाद भी हैं, जिन्होंने 3 के साथ चौथे ने भी समर्थन दे रहा था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आए। वो उनका भी फ्लोर टेस्ट हो जाएगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। अगर वो भी आते हैं तो हम 46 हो जाते हैं। ओके, ये आंकड़ा आप मानकर चल रहे हैं। और बीजेपी जो है 42 पे रह जाती है। 42 पे, ओके। 42 और 46, 88 टोटल होते हैं। और आपको लगता है कि इस गणित से, इस समीकरण से आप ये साबित कर देंगे कि बहुमत आपके पास है? जी। ओके। डिंगरे साहब, अभय चौटाला से इस सिलसिले में कोई बात हुई है क्या, या उनके पार्टी के किसी और नेता से? देखिए, इसमें फ्लोर टेस्ट में जाना है हमें। जिस समय हम फ्लोर टेस्ट में जाते हैं तो जो लोग बीजेपी के ओपोजिट खड़े हैं, जिन लोगों ने बीजेपी की मलाई नहीं चाटी, वो लोग हैं अभय चौटाला, जो ओपोजिशन में हमेशा चलते रहे और ओपोजिशन की आवाज लगातार विधानसभा के अंदर उठाते रहे। और उसमें बलराज कुंडू भी वो सेम पैटर्न पे है। उन्होंने भी सत्ता की मलाई नहीं चाटी, उन्होंने भी ओपोजिशन में रहे। तो ये उनका भी फ्लोर टेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैं इस आंकड़े को समझ गया। ढिंगरा साहब 2 बजे आपसे मिलेंगे लाइव। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा 2 बजे ढिंगरा साहब से हम जुड़ेंगे और फिर दोबारा से आपसे मैं बातचीत करूंगा। कुछ और मेरे सवाल है, जवाब 2 बजे आपसे लेंगे। ढिंगरा साहब फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मुमताज, एक बड़ी खबर दी है अपने आप में ढिंगरा साहब ने। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता को कोट करते हुए ये मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है जी। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस को लगता है कि अब उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे तो उनका मानना है कि बीजेपी के पास 42 विधायक ही बचेंगे, जिसमें 40 बीजेपी के, एक नयनपाल रावत निर्दलीय, एक गोपाल कांडा और राकेश दौलताबाद को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी कांग्रेस को समर्थन दे दे। अगर वो भी नहीं देते हैं तब भी 45 का आंकड़ा कैसे होता है, मैं दर्शकों को फिर से ये जानकारी देना चाहता हूं। एक एक करके समझिएगा। अभी बीजेपी के पास है 40 विधायक, एक राकेश दौलताबाद आते हैं, तब 41 गोपाल कांड आते हैं, 42 बहुत साधारण शब्दों में समझिएगा, पूरी राजनीति समझ जाएंगे, समीकरण समझ जाएंगे। और नयनपाल रावत 43, टोटल 43 ही बनता है जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इसलिए अल्पमत में कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार है, जो कांग्रेस भी कह रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, मैं कोट करना चाहूंगा ढिंगरा साहब जो कह रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता, कि 30 हमारे विधायक, लिखित में जो समर्थन है 3 निर्दलीय विधायकों का 33, 10 भारी समर्थन अगर जेजेपी के विधायक देते हैं तो 43। और बलराज कुंडू साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका रिएक्शन मैं जरूर लूंगा इस पर, क्योंकि बलराज कुंडू साहब तक बात की। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुमताज बलराज कुंडू साहब। बलराज कुंडू जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी थैंक यू कमल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, लेकिन हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है निर्दलीय विधायकों ने। आपसे सवाल बनता है क्योंकि आप वो विधायक हैं जो बीजेपी के खिलाफ ही रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने डेलीगेशन बना दिया है, राज्यपाल से समय मांगा गया, आपको अपडेट मैं दे रहा हूं। और डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद जाने वाले हैं, उनके साथ बीबी बत्रा साहब भी, अगर समय मिलता है। अब ढिंगरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे थे, वो आपको भी गिन रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बलराज कुंडू क्या कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे अगर वो फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं और अपने पक्ष में आंकड़ा बताते हैं राज्यपाल को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। संवैधानिक रूप से आज सरकार अल्पमत में है और मैं भी इसके लिए गवर्नर साहब को मांग कर रहा हूं और अपना पत्र लिख रहा हूं। आप पत्र लिख रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट, बिल्कुल मैं पत्र लिख रहा हूं। बड़ी खबर, आप खबर अब तक तो बता रहे हैं। जी बोलिए। जी, मैं भी अभी पत्र लिख रहा हूं, गवर्नर साहब को लेटर भेज रहा हूं, स्पीकर साहब को, कि सरकार अल्पमत में है, इसका फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, स्पेशल हाउस बुलाकर फ्लोर टेस्ट करें। और सरकार अल्पमत में है तो इस सरकार को बाहर करके गवर्नर शासन, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और उसकी देखरेख में ये चुनाव कराना चाहिए। इसके साथ साथ में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर देनी चाहिए।
सरकार आज कोई भी उसमें नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव की घोषणा दोबारा, या फिर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन लेकर सरकार भी बना सकती है, चाहे 90-95 दिन की सरकार क्यों ना हो? कि वो उस विषय पे तो बाद में चर्चा की जाएगी। आज फिलहाल विषय ये है कि सरकार आज अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, और उसी की हम मांग करेंगे। और गवर्नर साहब से स्पेशल हाउस बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की जो है ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है सर मेरा आपसे, मैं ये मानकर चलूं कि अब विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार गिराने की तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से, आप क्या कहते हैं इस पर? सरकार गिराना नहीं, मैं इसको कहता हूं जो मैंडेट, जो सरकार ऑलरेडी अल्पमत में आ चुकी है, जो हमारा संविधान बोलता है, उस संविधान के तहत कार्रवाई करने के लिए हम जो है ना गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप पत्र लिख चुके हैं या फिर अब लिखने जा रहे हैं राज्यपाल? मैं भी लिखने जा रहा हूँ, लिखने लग रहा है, मेरा जो है ना पीए उसको लेटर को बना रहा है। और उस लेटर में आप क्या एग्जैक्टली क्या वर्ड्स होंगे सर आपके? इसलिए यही वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ कि सरकार अल्पमत में है। ठीक है, गवर्नर साहब स्पेशल हाउस बुलाकर सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए अनुरोध करें। अगर वो उसमें फेल होती है, सरकार को भंग करके और जो है ना सरकार को गवर्नर शासन या राष्ट्रपति शासन लगाकर उसकी देखरेख में चुनाव होने चाहिए। ठीक है, बलराज कुंडू साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, आपने एक बड़ी बात कही है, ये जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मुमताज, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, और हमारी टीम जी अब ये बड़ी जानकारी फ्लैश करने वाली है कि बलराज कुंडू निर्दलीय विधायक महम से जो राज्यपाल को पत्र लिखने जा रहे हैं, और दुष्यंत चौटाला के बाद, जेजेपी के बाद अब बलराज कुंडू भी राज्यपाल को पत्र लिखने जा रहे हैं, और उस पत्र में ये कहेंगे कि अल्पमत में सरकार है, हाउस बुलाया जाए और फिर हाउस को बुलाकर, यानी कि विधानसभा का सत्र बुलाकर इस सरकार को भंग किया जाए। ये बलराज कुंडू कह रहे हैं। मैंने उनसे सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गिनकर चल रही है बलराज कुंडू की वो समर्थन देंगे। खबरें तक पर एक्सक्लूसिव बलराज कुंडू ने जानकारी दी है, राज्यपाल को पत्र लिख रहा हूं, बलराज कुंडू कह रहे हैं। हरियाणा में सरकार अल्पमत में है। मुमताज, ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। ठीक है कमल, आपने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अभी खबरें अभी तक पर यह ऐलान किया है कि वो भी राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं, और वो भी राज्यपाल से मांग करेंगे कि क्योंकि सरकार अल्पमत में है तो फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और अगर सरकार उसमें अपना बहुमत साबित करने में नाकाम साबित होती है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए सूबे में, प्रदेश में, और फिर उसी की देखरेख में आगे चुनाव कराए जाएं। ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अभी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने खबरें अभी तक के जरिए बड़ा ऐलान किया है। खबरें अभी तक पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल को पत्र लिख रहा हूं। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का हरियाणा की राजनीतिक हलचल को लेकर एक एक लम्हे की खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ हरियाणा की सियासत में कुछ नया हो रहा है। कमल, इस बीच केवल ढींगरा साहब ने तो ये भी कहा था कि बीजेपी के भी कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। क्या सब कुछ बदल सकता है अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में कमल? सोमवीर सांगवान का बयान मैं कोट करूं यहां पर मुमताज, तो उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद देखना कि कितना बड़ा खेल होगा। हाँ। उन्होंने भी ये बात कही थी कि बीजेपी के विधायक भी आएंगे। अभी तो ये सोमवीर सांगवान का कथन था, उनका कहना था, जो मैं कोट कर रहा हूं। अब केवल ढींगरा साहब कह रहे हैं तो देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी अभी ये समझी जाएगी, पॉलिटिकल तरीके से हावी होने की कोशिश की जाती है। और हमारे साथ अभी अभय चौटाला साहब भी जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभय चौटाला जी, स्वागत है आपका खबरें तक पर। जी 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 अभय जी, एक अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तक जानकारी पहुंचना जरूरी है। कांग्रेस ने डेलीगेशन बनाया है, आफ्ताब अहमद ने अभी राज्यपाल से समय मांगा है, और वो समय मांगकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। सर, इस पर आपका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। हाँ, वो जाए मांगे समय मांग करके उनको कहना चाहिए, लेकिन जज्बा वालों ने अब तक कोर्ट विड्रा करी नहीं करी, वो भी एक अपने आप में बड़ा इश्यू है जी। ये दोनों ही नहीं चाहते, ये केवल दिखावा कर रहे हैं। अगर ये सीरियस है, इस मामले में सीरियस होते तो जब किसान आंदोलन चल रहा था जी, तब सारे देश ने इनसे कहा था, कांग्रेस से भी कहा था और जज्बा वालों से भी कहा था, दोनों से कहा था कि अगर जज्बा उस वक्त सपोर्ट विड्रा करती, कांग्रेस अगर ईमानदारी के साथ उस आंदोलन में लोगों का सहयोग करती, जी, सरकार उस वक्त चलेगी थी। ये सरकार गिराना नहीं चाहते, ये सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जी। लेकिन नींव ठीक नहीं है।
एक सवाल मेरा ये भी है सर, बलराज कुंडू साहब से बात हो रही थी, राज्यपाल को वो भी पत्र लिख रहे हैं, इधर जेजेपी ने पत्र लिखा है, दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखा है राज्यपाल को, डेलीगेशन कांग्रेस का जाएगा मिलने के लिए, आप भी क्या लेटर लिख रहे हैं इनेलो की तरफ से? अगर ये सीरियसली सरकार को हटाना चाहेंगे तो मैं इनके साथ हूं। आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं अगर वो सरकार गिराएंगे तो? सरकार गिराए तो मैं इनके साथ हूं। बाहर से समर्थन? समर्थन नहीं दूंगा, और क्या करूंगा मैं, और क्या मैं इनकी पार्टी में थोड़ा शामिल हूँ। सरकार गिराए मैं इनके साथ हूं। नहीं, हमें सर पूरी लाइन लिखनी पड़ती है जब बड़ी खबर बताते हैं कि बाहर से इनेलो विधायक अभय चौटाला समर्थन देने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी अगर जा रही है, ये मैं लाइन लिखने वाला हूँ, ये ब्रेक करने वाला हूँ। हाँ लिखो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समर्थन करूंगा, ये सरकार गिरनी चाहिए। हाँ, इसलिए इजाजत ले रहा हूँ। इन्होंने बहुत खून चूसा है लोगों का। मुमताज जी भी एक सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। मुमताज जी, अभय चौटाला साहब, जितना कुछ हरियाणा की राजनीति में चल रहा है उसके बाद क्या बिल्कुल बदली हुई तस्वीर अगले चंद घंटों में ही नजर आ सकती है क्या? बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये लोग पूरी तरह से भाजपा के साथ मिले हुए ये नौटंकी कर रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये सरकार आज से 2 साल पहले जाती। ये 2 साल का समय इस सरकार को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दुष्यंत ने दिया। इन दोनों ने इस प्रदेश को खत्म किया है, प्रदेश को लूटा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला साहब, हमारे साथ जुड़े, आपने एक बड़ी जानकारी साझा की है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुमताज, एक और बड़ी खबर, दर्शकों को हमने वायदा किया है कि हरियाणा राजनीति से जुड़ी जो भी बड़ी खबर आएगी सबसे पहले सटीक जानकारी हम वहां तक पहुंचाने वाले, क्योंकि सियासी घटनाक्रम घट रहा है। मुमताज, एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी अभय चौटाला के बयान से संबंधित, इजाजत के साथ वो भी बड़ी खबर यह है कि अभय चौटाला ने भी यह ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर जा रही है फ्लोर टेस्ट के लिए और सरकार को गिराना चाहती है तो उनका समर्थन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हालांकि उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर कि नौटंकी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि बलराज कुंडू, अभय चौटाला जी दोनों के दोनों समर्थन कर रहे हैं और दोनों समर्थन करके बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये करने जा रही है तो वो साथ है। अब देखिए, आंकड़ा मैं अब कह सकता हूं और मेरी टीम आंकड़ा बना भी रही होगी। और ये जानकारी हरियाणा तक पहुंच रही है, देश तक पहुंच रही है, खबरें तक के माध्यम से एक्सक्लूसिव, कि अब हम कह सकते हैं कि 10 जेजेपी के विधायक, 30 कांग्रेस, 3 निर्दलीय, 33 + 10 43, और बलराज कुंडू 44 जी, और यहां पर अभय चौटाला 45। आंकड़ा बनता है बहुमत का जी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास आंकड़ा आ चुका है। जुबानी तौर पर तो मैं कह सकता हूं कम से कम, क्योंकि बलराज कुंडू लिख रहे हैं पत्र जी, और अभय चौटाला कह रहे हैं अगर ये सीरियस है तो मैं लिखूंगा, और लिखने के लिए तैयार। सही कहा आपने कमल, ये जो दावा आप और हम इस वक्त खबरें अभी तक के जरिए कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तमाम लोगों ने खुद खबरें अभी तक से ये तमाम बातें कही हैं कि अगर सरकार गिराती है, कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल से मांग करती है तो वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो इस दावे में इसलिए पुख्ता ये मजबूती है कि बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ वक्त में हरियाणा में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए। कमल, तो बड़ा अपडेट है, खबरें अभी तक के जरिए कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को खत लिखा गया है, समय मांगा गया है राज्यपाल से, और यह दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि मौजूदा बीजेपी सरकार हरियाणा में अल्पमत में है। और इसके अलावा वो तमाम चेहरे हरियाणा विधानसभा में जो विपक्ष के चेहरे हैं जिनको लेकर दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से बार बार कि ये तमाम लोग कांग्रेस का साथ देंगे सरकार गिराने में, उनसे भी एक एक करके हम बात कर रहे हैं। कमल ने भी आपको बताया कि किस तरह से सबने ये कहा है कि अगर सरकार गिराने की बात आती है हरियाणा में तो वो कांग्रेस का साथ देंगे। हालांकि अभय चौटाला ने यह भी कहा कि 2 साल पहले ही ये काम किया जा सकता था, सरकार को गिराया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संजीदगी से इस मामले को नहीं लिया गया। पर फिर भी अब इस वक्त में आके अगर सरकार गिराने की नौबत आई है तो वो कांग्रेस के साथ है। तमाम दावे खबरें अभी तक पर किए गए। और इसी बीच हमारे साथ जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे इस अहम खबर पर। दिग्विजय चौटाला साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू, धन्यवाद जी। चौटाला साहब, जो कुछ चल रहा है हरियाणा की राजनीति में उस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं इस वक्त। इस बीच आपको खबर लगी गई होगी कि कांग्रेस ने भी राज्यपाल को खत लिख दिया है। ये दावा किया गया है कि हरियाणा सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस सरकार गिराने के लिए फ्लोर टेस्ट की भी मांग कर सकती है, ऐसा भी उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है। तो जो आप कह रहे थे कि अगर सरकार गिराने की नौबत आती है तो आप कांग्रेस के साथ हैं मुकम्मल तौर पर, अब क्या कहेंगे?
हमने तो पहले ही लिखित तौर पे दे दिया। उनको इस बात की जिद थी कि हम लिखित तौर पर दें, तो कांग्रेस को ये लगता होगा कि हम लिखित तौर पर नहीं देंगे, मगर दुष्यंत अपनी बात पर वचनबद्ध रहे और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। दुष्यंत जी ने वचन निभाया और अब हुड्डा जी की बारी है, तो लड़ाई उनने लड़नी है। कांग्रेस की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि और जो निर्दलीय विधायक है वो भी उनके साथ इस फ्लोर टेस्ट में साथ देंगे। अभय चौटाला जी से भाई अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी खबरें अभी तक पर कहा है कि वो भी अगर सरकार गिराने की नौबत आती है तो कांग्रेस को बाहर से समर्थन करेंगे। दिग्विजय, अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे हिसाब से तो 24 घंटे के अंदर अंदर नायब सिंह सैनी जी की सरकार गिर जानी चाहिए। कोई भी उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो खो चुकी हैं मेजोरिटी होने का। जी, बयानबाजियों के आधार पर बात कर रहे हैं हम, तो कांग्रेस ये आंकड़ा बहुमत का पा रही है अभी तक की सूरत-हाल पे। हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, आपका सवाल दिग्विजय चौटाला जी से। दिग्विजय जी, अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार आया दुष्यंत चौटाला के बयान पर। मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ये तो बताएं कि कितने विधायक उनके साथ हैं और उनकी हालत विधानसभा में उनके विधायकों ने क्या की थी, ये उन्हें मालूम है। वो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और क्या कहेंगे वो, जब उनको ये पता है भाई 2/3 जो 1/3 विधायक चाहिए होते हैं वो दुष्यंत चौटाला के साथ है। वो नंबर गेम में दुष्यंत चौटाला को डिफीट नहीं कर सकते जी, और क्या कहेंगे वो जी। विप की ताकत दुष्यंत जी के पास है। कोई इक्का दुक्का इधर उधर गए भी हैं, कुछ मुझे कह रहे थे कि कांग्रेस में चले गए, मैंने कहा मुस्लिम लीग में भी चले जाओ चाहे, अच्छा, मगर वो रहेंगे दुष्यंत जी के साथ ही, अन्यथा खोना पड़ेगा उनको अपना पद। बिल्कुल। नसीहत कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है वो क्या है आपकी तरफ से, जेजेपी की तरफ से? भाई बार बार हुड्डा साहब कह रहे थे, हमने तो देखो आज जो नीयत दुष्यंत जी की है ये साफ हो गई कि 2019 में भी पहला मौका हमने हुड्डा साहब को दिया था जी। उस समय ये पीछे हट गए थे, किस दर से हटे थे वो ये जानते। आज भी हमने फिर मौका दिया है, अब ये पीछे ना हट जाएं, हमें बस इतनी चिंता है। और अभी अभय चौटाला साहब से बात हो रही थी, ठीक आपसे पहले बलराज कुंडू से भी हमने अभी बात की है। उन दोनों का कहना है कि हम समर्थन देने को तैयार है, कांग्रेस सीरियस है। आप 10 आप 33 कांग्रेस प्लस निर्दलीय, और ये आंकड़ा 45 तक जा पहुंचता है। राकेश दौलताबाद ना भी बेशक आए, तो आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो सकते हैं? मेजोरिटी बनती है ऑपोजिशन की आज के दिन। अब ये तो गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनल पावर है, किसको वो कब बुलाते हैं और वो फ्लोर टेस्ट कब जो है ना करवाते हैं। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो बार बार एक झूठ फैलाया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ लाया गया था, इस सरकार के खिलाफ कभी नहीं आया। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इससे किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए और सरकार गिर सकती है। लेकिन वो अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विश्वास मत मैंने पहले भी हासिल किया था, उनका बयान आया। विश्वास मत हासिल किया था तो अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी आया। ओके। एक अंतिम रिएक्शन, बड़ा अंतर है जी। एक अंतिम सवाल मेरा, जनता के बीच जो संदेश जा रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है सरकार गिराने को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये संदेश जा रहा है या फिर कुछ और संदेश जा रहा है? क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच? संदेश तो अभी पता चलेगा जब कांग्रेस अपने लोगों के साथ मिलेगी जाकर के। हम सब लोग एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, तब पता चलेगा कि असलियत है क्या। ये 3 लोग जो बीजेपी से अलहदा होकर के आए हैं, हुड्डा साहब क्लेम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हुड्डा साहब का मजबूती से साथ दें, कहीं बीच में साथ ना छोड़ जाए। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय चौटाला साहब, आप जुड़े खबरें अभी तक पर, आपने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिग्विजय चौटाला साहब ने फिर से दोहराया है कि उन्हें ऐसा डर है कि निर्दलीय विधायक दोबारा बीजेपी के पास ना चले जाए, और कांग्रेस पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि अब मौका नहीं छोड़ना चाहिए। 2019 का फिर से मुमताज जिक्र किया दिग्विजय चौटाला ने। हमने तो पहले भी कहा था हुड्डा साहब को कि आप कोशिश करें। ये बात जो कही है, इस पर पहले भी राजनीतिक बहस बहुत छिड़ चुकी है जी, बहुत बहस हो चुकी है। अखबार की कटिंग तक दिखाई गई थी, इधर कांग्रेस ने रिएक्शन दिया था जी। दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सुनवाना जरूरी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय फिलहाल हो गया। मुमताज, मैं चाहता हूं एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ये वायदा है हमारे दर्शकों को, मैं वायदा कर रहा हूं कि ब्रेक के बाद जब आएंगे इतनी बड़ी जानकारी दूंगा मैं, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति हरियाणा में वो क्या है राजनीतिक तौर पर। यह वायदा है हमारा, आंकड़े के साथ मौजूदा स्थिति बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी तो वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है विधानसभा में, और बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर सब कुछ आंकड़ों के मुताबिक रहा